तभी भीड़ में से मेरी ही उम्र की एक लड़की सामने आई जो लगभग 18 साल की थी। उसने सिर पर जानवर की खाल का मुखौटा पहना हुआ था। उसने कहा कि मुखिया, बाहर खाने के लिए कोई सब्जियां या फल नहीं है। अभी बहुत गर्मी का समय है। क्या आप अपनी आंखें खोल सकती हैं? कम से कम तब तक ये यान को मत भगाइए जब तक कि गर्मी थोड़ी कम ना हो जाए। वह एक जीवंत लड़की लग रही थी और उसकी पानी जैसी आंखों में आंसू भरे थे। उमुया ने उमुजी को ठंडी नजरों से देखा और कहा कि नहीं, पुरुष को सजा मिलेगी, ये निर्विवाद है। उमुजी हट जाओ। मैं उसकी आंखों में जमी बर्फ देख सकता था। मैंने उमुजी की तरफ देखा। मैं थोड़ा भावुक हो गया। उमुजी कबीले में मेरे साथ पली बड़ी बहन जैसी थी। वह कबीले की अन्य महिलाओं की तरह नहीं थी जो मुझे बंदर की तरह देखती थी। वह वास्तव में मुझे अपना भाई मानती थी। जब उमुजी जल्दी में कुछ और कहने ही वाली थी, मैंने कहा कि बहुत हुआ। उमुया, तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं चला जाऊं? हम तुम्हारे कबीले की महिलाओं से बेहतर जीवन जीकर दिखाएंगे। मैंने उजाले की ओर देखा और उमुया से यह बात कही। ये सुनने के बाद उसका शरीर कुछ देर के लिए कांप उठा और वह अचानक हंस पड़ी। बात बस इतनी थी कि भले ही आप गाय और घोड़े की तरह मेहनत करें, आपको कबीले में ही रहना होगा। अब कबीला छोड़ना पूरी तरह से मौत को दावत देना था। मेरे पीछे खड़े पुरुष पूरी तरह से निराश और हताश थे। बस बच्चे ही बचे थे। वे सब मेरी तरफ देख रहे थे और मेरा हाथ खींच रहे थे। बेशक उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक बेकार आदमी था जिसे महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मैंने अपना हाथ हिलाया और अपने सामने खड़े निराश पुरुषों की तरफ देखा और कहा कि चलो, ये औरतें नहीं समझती। अगर तुम सब भविष्य में मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। कौन मेरे साथ चलना चाहता है? लेकिन किसी को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वे सब उमुया के सामने घुटने टेक रहे थे। जब मैं लगभग निराश हो चुका था, तभी दो हमउम्र पुरुष और एक मेरी ही उम्र का आदमी गुफा से बाहर निकल आए और मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भले ही हमें बाहर दर्द सहना पड़े, हम एक अदना गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। हमें यहाँ से जाना ही होगा। वे मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बल्कि यह उमुया से पीछा छुड़ाने का एक जरिया मात्र था। बाकी के लोग जो घुटने टेक कर बैठे थे, वे इन्हें देख रहे थे और उनकी आंखों में दया का भाव था, क्योंकि इस समय कबीला छोड़ने का मतलब सीधा मौत था। मैं रुका नहीं। मैं उन लोगों के साथ गुफा से बाहर निकल गया। बाहर आते ही मेरे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वह उमुजी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसमें 3 हरे अखरोट रख दिए। उन्हें देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। मुशी के समाज में ये मेवे बहुत दुर्लभ थे। उसने निश्चित रूप से इन्हें अपने लिए बचाकर रखा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। उमुजी ने मेरी तरफ देखा। उसका दिल भर आया था और उसने कहा कि ये यान, तुम थोड़ा धैर्य रखना, मैं तुम्हें और मेवे लाकर दूंगी। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके सिर को छुआ। मेरे चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई और मैंने कहा कि चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। उमुजी का चेहरा उदास था, जैसे वह रोने ही वाली हो। उसने कहा कि ये यान, तुम यह कर सकते हो, मैं जा रही हूँ, अलविदा। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए विदा ली। मैंने उसकी पीठ को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उमुजी ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उसके इस भरोसे को टूटने नहीं दे सकता था। मैंने मुड़कर दूर तक देखा और सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया।